नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत शर्मा। आज मैं और प्रशांत आपके सामने कुणाल कामरा को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। वो कुणाल कामरा जो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर लगभग सब कुछ परोस रहे हैं सिवाय कॉमेडी के। हंसी नहीं आती है उनकी कॉमेडी पर, अब गुस्सा आता है क्योंकि उनके टारगेट पर अब बीजेपी के नेता ही होने लगे हैं। कभी वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उल्टा पड़ जाता है वो अलग बात है। कभी एकनाथ शिंदे को लेकर उन्होंने जो विवादित टिप्पणी कर दी, हालांकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, उनको हिरासत में ले लिया गया। उनके साथ साथ 40 और लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। और सबसे बड़ी बात, इनमें आदित्य ठाकरे, इनमें राहुल गांधी, इनमें संजय राउत, सबके नाम है एफआईआर में। लेकिन कुणाल कामरा ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर बवाल हुआ? पहले तो प्रशांत, मैं आपसे वो समझने की कोशिश करूंगी और फिर आपको आगे बताएंगे कि नरेंद्र मोदी के लिए अनपढ़ इंसान जैसे शब्दों का इस्तेमाल कुणाल कामरा ने किस तरीके से किया था। प्रशांत, हाल फिलहाल का मैटर क्या है? देखिए नमता, हाल फिलहाल का मैटर यह है कि महाराष्ट्र के एक होटल में स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर एक शो चल रहा था कुणाल कामरा का। और कुणाल कामरा ने इस दौरान जो एक गाना है भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, इस गाने को लेकर के उन्होंने मॉडिफाई इसको किया और अपनी स्टैंड अप कॉमेडी करी। और स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर उन्होंने डिप्टी सीएम जो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के, उनको गद्दार बताया और काफी और भी घटिया शब्दों का प्रयोग किया। और ऐसी भी खबरें हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह को भी घेरने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि उनके इन बयानों का जो समर्थन है वो विपक्ष कर रहा है, आदित्य ठाकरे कर रहे हैं, राहुल गांधी के नाम एफआईआर में भी दर्ज हुआ है। तो अब ये किसके कहने पर कर रहे हैं और किसकी राजनीति पर ये चीज करने की कोशिश की है, ये चीज सामने आई है। अब उन्होंने ये सब किया तो उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है और काफी ज्यादा कुछ तोड़फोड़ भी हुई क्योंकि एग्रेशन दिखा लोगों के, कार्यकर्ताओं के बीच में। तो उनके खिलाफ अब मामला भी दर्ज किया गया है, खार में एफआईआर दर्ज की गई है और हिरासत में भी लेने की ऐसी खबरें हैं। तो अब सोशल मीडिया पर कुणाल कामरा जो है वो लगातार ट्रोल हो रहे हैं और इसीलिए उनके जो पुराने जो उनके बयान हैं वो वायरल हो रहे हैं। अब जैसे कि आपने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कहां से आए, तो उसकी बात करते हैं। अब जब हमने सोशल मीडिया पर जाके देखा तो भाई जो कुणाल कामरा है उनके इंस्टाग्राम पर आप जाकर के देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मतलब हर दूसरी जो पोस्ट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही है। पीएम मोदी ने कोई स्पीच दी, उसको अंदर से एडिट किया और उसके ऊपर फनी वाली इमोजीज बना डाली। पीएम मोदी ने हाल ही में क्या, मतलब उनका एक बयान है जो कि वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एआई जो है आजकल जो बड़ा तकनीक वायरल हो रही है, ट्रेंडिंग में एआई, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते नजर आए। एआई जो है वो हमारे देश में तो आई को भी बोला जाता है, आई जो है, तो जो आई यानी कि मां जो है, तो एआई को उन्होंने उससे रिप्रेजेंट करा, उससे उन्हें बताने की कोशिश करी इसको। तो उस वीडियो को भी कुणाल कामरा ने इंस्टाग्राम पर वायरल करते हुए और लिख दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अनपढ़ इंसान। तो आप सोचिए कुणाल कामरा नहीं, मुझे लगता है कि अनपढ़ इंसान कुणाल कामरा ने नहीं लिखा है। ये आप पोस्ट देखिए, कुणाल कामरा ने एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है जिसमें जुमला वल्ला नाम के यूजर ने लिखा है एआई मतलब अनपढ़ इंसान, और उन्होंने इसको प्रमोट किया है कुणाल कामरा ने। तो बात तो वही हो गई ना। अब मैं किसी को पागल बोलूं और सामने वाला उसका समर्थक हाँ भाई सही है, तो बात तो वही हुई ना। तो पर कुणाल कामरा का सिर्फ यही नहीं है, वो कई बार ऐसी हरकतें कर चुके हैं। जब प्रधानमंत्री इलेक्शन का टाइम आता है, जब लोकसभा चुनाव का टाइम आता है, उस टाइम पर भी वो लगातार एक्टिव हो जाते हैं। उनकी टूल किट एक्टिव हो जाती है प्रॉपर तरीके से नेगेटिव बोलने के लिए कि कैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है वो लोगों में रोष, नफरत पैदा की जाए ताकि इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना जीतें। लेकिन कुणाल कामरा शायद ये भूल जाते हैं कि उनका जो एजेंडा है, वो जो चाहते हैं, वो जो अपनी नफरत जाहिर करते हैं, उससे पूरा जो देश है वो प्रॉपर तरीके से वाकिफ है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर वो लगातार ट्रोल होते हैं। अब नरेंद्र मोदी के लिए वो ऐसी बातें बोल रहे हैं नम्रता, उन नरेंद्र मोदी के लिए जिनके नेतृत्व में जो हमारा देश है वो इतनी तरक्की कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, मैं कुणाल कामरा का इस वक्त इंस्टाग्राम हैंडल देख रही हूं, इसमें ज्यादातर पोस्ट में तो नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं प्रशांत। वही, यही तो मैंने आपको बोला। आप हर कोई भी स्पीच दे रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर किसी उसमें वो नजर आ रहे हैं मतलब उनकी स्पीच लेके, किसी का ट्वीट लेके और मर्ज करके कुणाल कामरा अपना एजेंडा भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो फिलहाल लोग तो उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है कुणाल कामरा की विचारधारा, उनके जाके सोशल मीडिया पर देख लीजिए। फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने हैं उनके, ऐसे लोगों के क्या फॉलोअर्स बढ़ाने जो देश के प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलते हैं, ये देख एकनाथ शिंदे को बोलते हैं। लेकिन हाँ, आप उनके अकाउंट पर या उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर जाकर देख सकते हैं। कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि आप जैसे अभी नम्रता ने बोला कि सोशल मीडिया पर जाकर के देखिए, तो आपको देख करके पता चलेगा कि उनका एजेंडा आपको दिखाई देगा कि वो किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
छवि को खराब धूमिल करने करने के की लिए कोशिश धूमिल करने की कोशिश करने पे लगे पड़े हैं, ताकि देश की जनता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे फिर से सत्ता में ना लाए। लेकिन हर बार उनकी यह हरकत जब वो पकड़ी जाती है, हर बार वो अपनी फर्जियत करवाते हैं और फर्जियत कराने के बाद भी वो कभी नहीं सुधरते और ना वो मानते हैं। अब उनका एक्स अकाउंट सॉरी इंस्टाग्राम अकाउंट देखकर तो मुझे समझ में आ गया है, चाहे मन की बात हो चाहे नरेंद्र मोदी का कोई भी बयान हो, इनफैक्ट वाह मोदी जी वाह करके उन्होंने टी शर्ट पहन रखी है। छोड़िए अब इसको, इस डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि कुणाल कामरा और उनके इस तरीके के किस्सों की लिस्ट बहुत लंबी है। फिलहाल अपडेट यही है कि एफआईआर दर्ज हुई है, एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। मुश्किलें किस तरीके से बढ़ेंगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमने देखा है मुनव्वर फारूकी ने जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था तो उनको इसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ा था। फिलहाल शुक्रिया प्रशांत, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताएं।